हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं मोल प्रवाह के ऊपर, जिसको आप मोल अंश के नाम से भी जानते हो। ये जो टॉपिक है आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है, साथ ही साथ में इससे जुड़े न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं। ठीक है ना, तो आज शुरू करते हैं क्या होता है मोल प्रवाह के बारे में। और एक बात और, आपके लिए वन शॉट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। वन शॉट का मतलब एक चैप्टर पूरी एक क्लास के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। आपका बिलियन वाला चैप्टर पूरी एक क्लास बनाएंगे। 20 मिनट की जाती है तो जाए, 30 मिनट की जाती है तो जाए, लेकिन आपका पूरा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करा देंगे। इस प्रकार के वन शॉट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज बात करते हैं मोल प्रवाह मोल अंश के ऊपर। ठीक है ना, सबसे पहले सुनो, मोल प्रवाह मोल अंश को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए बिलियन क्या होता है। सब जानते हैं, बिले प्लस बिलायक इज इक्वल टू बिलियन होता है। ठीक है ना, अब देखो बिलियन है, हमने यहाँ पर क्या लिया, बिलियन लिया। और बिलियन में हमने क्या करे, दो घटक लिए, यानी कि एक घटक लिया ए, आपको दिख रहा होगा, और एक घटक लिया बी। हमने कुछ नहीं किया, बिलियन लिया, बिलियन में दो घटक डाल दिए। एक घटक का नाम है ए, दूसरे घटक का नाम है बी। आप दो से ज़्यादा भी घटक ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, अब समझो कि मोल प्रवाह क्या होता है। तो ये जो घटक है ए और ये घटक है बी, इसके कुछ मोल होंगे। जो घटक ए है उसके कुछ मोल होंगे, तो मोल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। अब घटक ए के मोल हैं तो हम एन ए कर देंगे। अगर बी के भी कुछ मोल होंगे तो उसको हम मोल को प्रदर्शित करते हैं एन से, और बी के मोल हैं तो यहाँ पर बी लिख देंगे। हो सकता है कोई एक घटक और हो सी, वैसे है नहीं तो उसको एन सी लिख देंगे। यानी कि जितने घटक होंगे उसके कुछ मोल होंगे, तो उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर एन ए है तो वो ए के मोल है, एन बी है तो वो बी के मोल है। ठीक है, बस अभी इतना समझो, इतना समझ में आया। यानी कि ए के भी कुछ मोल होंगे, बी के भी कुछ मोल होंगे। अब आओ डेफिनेशन पे, बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रवाह, उस घटक के मोलों की संख्या। अब इसका मतलब, यानी कि ये कोई घटक है, इस घटक के मोलों की संख्या, क्या बोला, इस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या। जैसे कि मान लो हमें, जैसे अब ये समझो नई चीज़ आएगी, ये क्या है, देखो सबसे पहले अब आएगी नई चीज़। क्या नई चीज़ आएगी, इसे कहते हैं हम लोग काई। क्या कहते हैं, काई। काई ए, यानी कि काई ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए का मोल प्रवाह। अगर मैं यहाँ पर काई ए की जगह बी कर दूँ तो ये हो जाएगा बी का मोल प्रवाह। अगर मैं यहाँ पर सी कर दूँ तो ये हो जाएगा सी का मोल प्रवाह। लेकिन मुझे भी ए का मोल प्रवाह करना है तो ए का मोल प्रवाह। ठीक है ना, ए का मोल प्रवाह निकालने के लिए क्या होता है, अब कोई घटक है, उस घटक के ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या को कैसे लिखते हैं, एन ए लिखते हैं। ठीक है ना, बट अनुपात में क्या लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, कुल घटक के मोलों की संख्या। यानी कि कितने घटक है, कुल घटक 2 हैं, तो इन दोनों के मोलों की संख्या को मिला के लिखेंगे। तो यानी कि एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना, बी घटक है ना इसके अंदर, तो एक कुल हो गए, दोनों मिल गए, आपस में जुड़ गए। लेकिन अगर एक और घटक है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, एक और घटक है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कितने हैं, केवल 2 हैं, तो हम केवल 2 ही लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या हो गया आपका, यही तो आपका मोल प्रवाह होता है। अब एक बार डेफिनेशन से समझने का प्रयास करो, बहुत आसान है। जितना आप कठिन बना लेते हो केमिस्ट्री को, जितना आप कठिन बना लेते हो फिजिक्स को, उतना कठिन नहीं है। समझो चीज़ को। ठीक है ना, देखो, बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रवाह, बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रवाह, उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या। अरे मोल प्रवाह एन ए का निकालना है, तो मोलों की संख्या किसकी होगी, ए की होगी। तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल घटक के मोलों की संख्या। ये क्या है, कुल घटक के मोलों की संख्या के क्या है, अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। कितना सा आसान है, आया समझ में कुछ डेफिनेशन से। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए का मोल प्रवाह इज इक्वल टू ए के मोल अनुपात में कुल घटक के मोल। कितने भी घटक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने भी। ठीक है ना, तो ये होता है मोल प्रवाह और मोल अंश। ठीक है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो मैंने वहाँ पर उतारा है, यहीं पर ही लिखा हुआ है, काई ए इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ यहाँ पर हमने ए के मोल प्रवाह निकाले, अगर हम बी का निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, यहाँ पर ए की जगह बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या। ठीक है ना, और यहाँ पर ये तो यही रहेगा, क्योंकि एन ए भी है और बी भी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बी के मोल प्रवाह हो जाएंगे। तो यहाँ पर एन ए क्या है, ए के मोल, एन बी क्या है, बी के मोल, काई ए क्या है, ए का मोल प्रवाह, काई बी क्या है, बी का मोल प्रवाह। अब आप बताओ ये क्या है, बताओ क्या है ये, अरे बताओ, कमेंट मत करो, कमेंट नहीं कर सकते तो बोलो, क्लास जहाँ भी क्लास को बैठ के देख रहे हो, हाँ बोलो, पता चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो ये काई सी क्या है, सी के मोल प्रवाह है भैया। ठीक है, क्या है, सी के मोल प्रवाह है। तो इतना आसान है, कुछ नहीं है। आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन नहीं है, चीज़ें आसान है, सरल है, आपको समझने की जरूरत है। तो एक बार और बोलो, क्या होता है मोल प्रवाह, बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रवाह, उस बिलियन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या
के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, मोल प्रवाह कहते हैं भैया, या फिर मोल अंश कह दो, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आपको मोल प्रवाह बोलो तो मोल अंश ये समझाने का प्रयास किया है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।